नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कुल्लू ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुल्लू रियासत के राजा का दर्जा निम्नलिखित में से किससे मेल खाता है? तो कुल्लू ज़िले के राजा का दर्जा जो है, ऑप्शन नंबर बी, राजा ने अपनी प्रभुसत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन पुस्तक में कुल्लूत या कुल्लू का वर्णन मिलता है? तो कुल्लू का वर्णन जो है बृहन संहिता, विष्णु पुराण, रामायण, इन सभी पुस्तकों में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन लेखक ने अपने लेखों में कुल्लूत का वर्णन किया है? तो पाणिनि, विशाखादत्त, बारहमिहिर जो है, ये सभी लेखकों ने अपनी पुस्तकों में जो है कुल्लू का वर्णन किया है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल्लू का कौन सा राजा रखैल का बेटा था? तो कुल्लू का राजा अजीत सिंह जो है, अजीत सिंह ऑप्शन नंबर ए जो है एक रखैल का बेटा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परशुराम कोठी कुल्लू जिले के किस गांव में है? तो परशुराम कोठी जो है वो निरमंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी निरमंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास कुल्लू के किस राजा ने उन ठाकुरों का दमन कर दिया जो अक्सर उसकी सत्ता को चुनौती देते थे? तो वो थे राजा बहादुर सिंह। बहादुर सिंह ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुल्लू रियासत के अंतर्गत 7 वजीरी आती थी। वर्तमान कुल्लू शहर किस वजीरी के अंतर्गत आता है? तो वो परोल वजीरी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी परोल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुल्लू का वह राजा कौन था जो पाल उपनाम से 1450 ईस्वी के आसपास शासन करने वाला अंतिम शासक था? तो वो कैलाश पाल था, राजा कैलाश पाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कैलाश पाल। अगला प्रश्न है, कुल्लू जिले के किस स्थान पर कुल्लू के राजाओं का सती स्मारक स्थित है? तो वो नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नगर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुल्लू के निरमंड इलाके से कौन सा ऋषि जुड़ा है? तो कुल्लू के निरमंड से जो है वो परशुराम, ऋषि परशुराम जी जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुल्लू रियासत के राजा अजीत सिंह के किस चाचा ने कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और अंत में मंडी के राजा की दगाबाजी के कारण हार गया? तो वो थे राजा किशन सिंह। किशन सिंह ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लद्दाख जाते हुए किस यूरोपियन यात्री ने 1820 ईस्वी में कुल्लू की यात्रा की थी? तो वो थे मूरक्राफ्ट। ऑप्शन नंबर ए मूरक्राफ्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने कुल्लू रियासत की राजधानी जगतसुख से नगर में स्थानांतरित कर दी थी? तो वो थे राजा बिसुधपाल। ऑप्शन नंबर बी बिसुधपाल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुल्लू की राजधानी नगर किस राजा ने बनाई थी? तो वो राजेंद्र पाल ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र पाल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रमणीय गांव मलाना का सर्वमान्य शासक कौन है? तो मलाना का सर्वमान्य शासक है देवता जमलू। ऑप्शन नंबर ए जमलू इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय कहाँ था? तो प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय जो है वो जगतसुख में था। जगतसुख ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कुल्लू के निकट नहीं है? तो काला टॉप जो है वो कुल्लू के नज़दीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रघुनाथ जी की मूर्ति सन डैश में अयोध्या से कुल्लू लाई गई? तो
रघुनाथ जी की मूर्ति जो है वो 1651 में लाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 1651। अगला प्रश्न है वजीरी रूपी डैश जिले में है। तो वजीरी रूपी जो है वो कुल्लू जिले में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कुल्लू की राजधानी राजा जगत सिंह के शासन के दौरान किस सन डैश में नगर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की गई थी। तो वो 1660 में जो है कुल्लू की राजधानी नगर से सुल्तान स्थानांतरित कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी 1660 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुल्लू के पालों को सिखों ने कब हराया था। तो कुल्लू के पालों को जो है सिखों ने 1820 में हराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भगवान के पात्र भीम के पुत्र घटोत्कच का जन्म किस जिले में हुआ है। तो घटोत्कच का जन्म जो है वो कुल्लू जिले में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कुल्लू जिले का मलाना गांव किस गांव बात के लिए प्रसिद्ध है। तो कुल्लू जिले का मलाना गांव जो है वो संसार का प्राचीनतम लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निरमंड किससे संबंधित है। तो निरमंड जो है वो ऋषि परशुराम जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस विदेशी पर्यटक ने प्राचीन कालीन कुल्लू राज्य के वैभव पर विस्तार से लिखा है। तो वो थे हेनसोंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो राजा जगत सिंह था। राजा जगत सिंह ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हिमाचल प्रदेश के किस ग्राम में विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र कहा जाता है। तो वो है मलाना गांव। ऑप्शन नंबर सी मलाना इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस शासक ने कुल्लू में रघुनाथ की मूर्ति की स्थापना 1653 ईस्वी में की थी। तो वो थे राजा जगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सलारी पत्थर लेक कुल्लू का क्या महत्व है। तो सलारी पत्थर लेक जो है सलारी पत्थर लेक इसके अनुसार जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने पहाड़ी शासकों से सैनिक सहायता प्राप्त की थी। तो ये एक लेख है जिसके अनुसार जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने पहाड़ी शासकों से सैनिक सहायता प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अल्लैन दुहन गन परियोजना किस जिले में है। तो अल्लैन दुहन गन परियोजना जो है वो कुल्लू जिले में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कुल्लू में मलाना किस लिए जाना जाता है। तो मलाना की विशेषताएं जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन लोकशाहियों में से एक जिसमें करीबन 500 परिवार है और यह एक स्वतंत्र राजकीय एवं न्यायिक तंत्र है और देवता जम्नु की पूजा यहाँ होती है। तो ये सभी विशेषताएं इसमें है। तो उपरोक्त सभी इसके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं रही है। तो कुल्लू रियासत की राजधानी जो है वो जगतसुख थी, नगर थी और सुल्तानपुर जो है इसकी जगतसुख, सुल्तानपुर और नगर जो है सभी रह चुके हैं। तो शमशी जो है इसकी राजधानी नहीं रही है। तो ऑप्शन नंबर ए शमशी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुल्लूत रियासत का संस्थापक कौन था। तो कुल्लूत रियासत का संस्थापक था बहिंग मणिपाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कुल्लूत रियासत की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है। तो इसकी प्राचीनतम राजधानी जो है वो नगर में थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सबसे कम आबाद गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो वो कुल्लू जिले में है।
अगला प्रश्न है कुल्लू जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो वो थी 4,37,903। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कुल्लू जिले को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? तो कुल्लू जिले को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था 1966 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से कुल्लू कौन लाया था? तो रघुनाथ जी की प्रतिमा जो है वो अयोध्या से कुल्लू लाने वाले थे दामोदर दास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कुल्लू की राजधानी नगर किस राजा ने बनवाई? तो कुल्लू की राजधानी नगर जो है वो राजा दामोदर दास ने बनाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कुल्लू जिले की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी थी? तो वो थी 79.40%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भुंतर हवाई अड्डा किस जिले में है? तो भुंतर हवाई अड्डा जो है वो कुल्लू जिले में है। ऑप्शन नंबर डी कुल्लू जिला इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी में ब्रिटिश किस्म के सेब के बाग किसने लगाए थे? तो कुल्लू घाटी में जो है ब्रिटिश किस्म के सेब लगाने वाले थे R.C. ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मनाली से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो मनाली से गुजरने वाला राष्ट्रीय मार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 21। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कुल्लू रियासत के राजाओं का प्राचीनतम निवास कहाँ प्रसिद्ध था? तो कुल्लू रियासत के राजाओं का प्राचीनतम निवास था प्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मेरुवर्मन के आक्रमण के समय कुल्लू का शासक कौन था? तो जब मेरुवर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण किया था तो उस वक्त के राजा थे दत्तेश्वर पाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पाल प्रत्यय लगाने वाला कुल्लू का अंतिम राजा कौन था? तो जिन्होंने पाल प्रत्यय लगाया था तो वो थे कैलाश पाल। ऑप्शन नंबर बी कैलाश पाल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निरमंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो निरमंड जो है वो कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कभी भी कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं रहा है? तो कुल्लू रियासत की राजधानी जो है वो कुल्लू नहीं रहा है। कुल्लू जो है खुद कभी राजधानी नहीं रहा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है राजा संसार चंद का समकालीन कुल्लू का राजा कौन था? तो राजा संसार चंद का समकालीन जो था वो प्रीतम सिंह था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है तिब्बतियों ने किस वर्ष कुल्लू राज्य पर आक्रमण किया था? तो तिब्बतियों ने जो है वो 1530 में कुल्लू राज्य पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कुल्लू के किस राजा ने 780 से 880 ईस्वी के बीच कुल्लू को चंबा के नियंत्रण से मुक्त करवाया था? तो वो थे राजा जोरेश्वर पाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जोरेश्वर पाल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कुल्लू के किस राजा ने शासनकाल के में लाहौल को चंबा के राजा से जीत लिया था? कुल्लू के किस राजा के शासनकाल में लाहौल को चंबा के राजा ने जीत लिया था? तो वो थे राजा रुद्रपाल के शासनकाल में जो है वो चंबा के राजा ने जो है लाहौल को जीत लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी रुद्रपाल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी क्या थी जो जहां से उनकी 12 पीढ़ियों ने शासन किया है? तो वो थी जगतसुख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है जगतसुख। तो ये थे आज के कुल्लू ज़िले से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो बाकी सब तक भी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जिले के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।